आपकी खबर यूट्यूब न्यूज चैनल के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेकानंद उपाध्याय। झारखंड के सीमांत पर स्थित पलामू लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने में अब महज 9 दिन शेष रह गया है। कहने का मतलब है कि 18 अप्रैल से नामांकन शुरू हो जाएगा, जो 25 अप्रैल तक चलेगा। बावजूद इसके पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र में चुनावी माहौल में पूरी तरह से उदासीनता दिख रही है। हालांकि पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र में एनडीए के प्रत्याशी बीडी राम, जो तीसरा मर्तबा चुनाव मैदान में हैं, उनके सामने इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी ममता भुइयां ही चुनाव मैदान में रहेंगी तथा दोनों के बीच आमने सामने का टक्कर ही होने की संभावना है। बावजूद इसके पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र में अभी तक पूरी तरह से चुनावी सरगर्मी इस गर्मी के तपिश के बावजूद पूरी तरह से ही नहीं, बल्कि अभी शुरुआती दौर जैसा भी नहीं दिख रहा है। कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि पलामू में लोकसभा चुनाव को लेकर जहां एक ओर राजनीतिक पार्टियों से जुड़े कार्यकर्ता उदासीन हैं, वहीं मतदाताओं में भी कोई उत्साह अभी तक नहीं दिख रहा है। जबकि पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र में भाजपा की ओर से एनडीए के प्रत्याशी बीडी राम, जो तीसरा मर्तबा चुनाव मैदान में हैट्रिक लगाने के लिए उतारे गए हैं, उनके पक्ष में झारखंड प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र के लगभग सभी विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं का बूथ स्तरीय सम्मेलन संवाद कर चुके हैं। इसके पूर्व पलामू में 2-2 मर्तबा संगठन के स्तर पर प्रदेश नेतृत्व के द्वारा कार्यकर्ताओं से संवाद किया जा चुका है, मगर इंडिया गठबंधन के ओर से ममता भुइयां को प्रत्याशी बनाने की घोषणा के बावजूद अब तक बहुत अधिक सक्रियता नहीं देखा जा रहा है। कहने का मतलब है कि पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र में अभी तक कार्यकर्ताओं तथा मतदाताओं दोनों में ही उदासीनता दिख रहा है। यदि कुछ चुनावी सुगबुगाहट नज़र आ रहा है तो प्रशासन की तैयारी में, प्रशासन इसे लेकर पूरी तरह से जागरूक दिख रहा है। प्रशासन मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण से लेकर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अभियान चला रहा है, मगर एनडीए हो अथवा इंडिया गठबंधन, दोनों में से किसी भी गठबंधन में से जुड़े कार्यकर्ताओं में सक्रियता नहीं दिख रहा है, या यूँ कहें कि उत्साह तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है। इसके मूल में क्या कारण है? अगर इस पर गौर करें तो दरअसल पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र भाजपा का सबसे सुरक्षित क्षेत्र समझा जाता है, और कहीं न कहीं लोगों के मन में, मतदाताओं के मन में यह बात घर कर गया है, या मतदाता के मन में, ज़्यादातर मतदाताओं के मन में यह बात सामने जेहन में आ रहा है कि इस बार भी भाजपा ही चुनाव जीत सकती है। ऐसे में बहुत सक्रिय होने का बहुत मतलब नहीं है। कार्यकर्ताओं के साथ भी ऐसी ही स्थिति दिख रही है। सबसे बड़ी बात है कि भाजपा के कार्यकर्ता ही, जो भाजपा के कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए, या यूँ कहें कि सक्रिय करने के लिए लगातार भाजपा की ओर से प्रयास किया जा रहा है, मगर अभी तक भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच में उत्साह बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है। जबकि 9 दिन के बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चर्चा है, सूत्रों का माने तो 24 अप्रैल को एनडीए के प्रत्याशी बीडी राम नामांकन भी दाखिल करेंगे। इसकी भी तैयारी चल रही है। बावजूद इसके एनडीए खेमे में भी कार्यकर्ताओं के बीच पूरी तरह से उत्साह
नहीं दिख रहा है। कार्यकर्ता अभी भी उदासीन है। रही बात इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी ममता भूंइया का, तो ममता भूंइया सिंबल मिलने के बाद भी बहुत अधिक सक्रिय अब तक नहीं दिख रही हैं। और तो और राजद की ममता भूंइया के पक्ष में इंडिया गठबंधन से जुड़े दल, चाहे कांग्रेस हो अथवा झामुमो, किसी भी खेमे में लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत अधिक चर्चा नहीं है। जबकि पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र में राजद का जनाधार रहा है। झारखंड के गठन के बाद राजद यहाँ दो मरतबा चुनाव भी जीता है तथा राजद हमेशा से रनर और विनर के बीच की लड़ाई में सामने रहा है। बावजूद इसके राजद की प्रत्याशी ममता भूंइया, जो संभवतः झारखंड में एकमात्र सीट अभी तक चतरा क्लियर नहीं है, ऐसे में कहा जा सकता है कि 14 में से एकमात्र सीट पर राजद की ओर से प्रत्याशी उतारा गया है तथा संभावना जताया जा रहा है कि पलामू लोकसभा ही राजद के सिर्फ खाते में रह सकता है। बावजूद इसके राजद का इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी, जो राजद का प्रत्याशी ममता भूंइया है, उनके प्रति भी इंडिया गठबंधन से जुड़े दल के कार्यकर्ताओं के बीच में उत्साह नहीं दिख रहा है। आपसी कोऑर्डिनेशन का भी घोर अभाव है। ऐसे में आने वाले समय में चुनाव नज़दीक है। 13 मई को यहाँ मतदान होना है। 13 मई को मतदान की तिथि में भी बहुत अधिक समय नहीं रह गया है। ऐसे में इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन के सामने कैसे अपने प्रदर्शन बेहतर से बेहतर कर पाएगा, इस पर अभी से ही संशय बढ़ने लगा है। वैसे भी जहाँ तक दोनों के पक्ष में समीकरण का प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर, बीडी राम के नाम पर मतदाताओं में उत्साह हो अथवा नहीं, बीडी राम भले ही 2 मरतबा का सांसद रह चुके हैं पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र से, परंतु मतदाताओं के बीच में उनकी कोई बहुत पहचान नहीं है। अरे मतदाता की बात तो छोड़ दें, उनके कार्यकर्ताओं ने ही उस पर गंभीर आरोप लगाया था कि बीडी राम उन्हें उनके मंडल अध्यक्षों तक को नहीं पहचानते हैं। ऐसे में कार्यकर्ता, ऐसे में मतदाता को बीडी राम कहाँ तक पहचान पाएंगे, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। किंतु मोदी के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर, सीए के नाम पर भाजपा के पक्ष में पलामू में जनाधार बना हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और ऐसी स्थिति में पलामू संसदीय चुनाव क्षेत्र से बीडी राम का खतरा अभी भारी नजर आ रहा है। हालांकि आने वाले दिनों में राजद की ओर से, इंडिया गठबंधन की ओर से ममता भूंइया क्या खिलाएंगी, यह समय बताएगा। किंतु इतना कहा जा सकता है कि पलामू लोकसभा चुनाव में अब तक, जबकि अधिसूचना जारी होने में महज 9 दिन शेष रह गए हैं, मतदाताओं के बीच तो उदासीनता है ही। कार्यकर्ता भी इंडिया गठबंधन को हो अथवा एनडीए गठबंधन का बहुत उत्साहित नहीं दिख रहे हैं, पूरी तरह से उदासीन है। आज के इस अंक में इतना ही। पुनः हम अगले दिन दूसरे मुद्दे पर आपसे अगले अंक में मिलेंगे। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें तथा यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। नमस्कार।